अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स की क्लास 2 है, तो क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बातें थी जो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि हमारे पास हमने बताया था आपको कि क्लास की वीडियो वॉच करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में से स्टार्स देकर रेट करना है। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स दिए थे। कमेंट्स नहीं देने, आपने स्टार्स में से रेट करना है। 5 स्टार्स में से आपने क्लास को रेट करना है ताकि हमें पता चले आपको कितना समझ आया है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये कंप्यूटर बेसिक का कोर्स है। इसके अलावा हमारे पास 2 न्यू कोर्सेज़ और स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो MS ऑफिस प्लस ग्राफिक डिज़ाइन का फॉर्म था, वो फॉर्म की जो सबमिट कराने की डेट थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट का एक कोर्स हो रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो उस आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कोर्स के जो फॉर्म का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनसे भी जो है इस फॉर्म के लिंक को लाजमी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपनी आज की क्लास 2 की तरफ। अब पहले सबसे पहले ये चीज़ हमें क्लियर करनी, व्हाट इज़ कंप्यूटर। आपके पास है कि सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ अ मशीन ऑफ डिवाइस दैट एनेबल यू टू इंटर डेटा, इनपुट, प्रोसेस इट, CPU, स्टोर इट, मेमोरी एंड आउटपुट द रिजल्ट। अब कंप्यूटर क्या एक तरह से मशीन है, ठीक है। इसमें हम कोई भी अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं। जब इनपुट करेंगे डेटा तो वो प्रोसेस होकर CPU के ज़रिए मेमोरी में स्टोर होगा हमारी, और आउटपुट उसका रिजल्ट हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। देखो एक मुझे छोटी सी एग्जांपल समझाई हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बीज है छोटा सा, उसको एक ज़मीन में बोया जा रहा है। बोने के बाद वो क्या हमने इनपुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोसेस चल रहा है, उसके नीचे से जड़ें निकल रही हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर वो एक टाइम पीरियड के बाद जब वो एक प्रोसेस पूरा हो गया प्रोसेस, तो आउटपुट उसका रिजल्ट में क्या है देखेंगे वहाँ पे रिजल्ट होगा। जिस तरह हमने जो सीड हमने डाला होगा फ्रूट का या किसी भी चीज़ का हमने सीड डाला होगा तो इस हमें आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब इनपुट का मतलब क्या, कोई चीज़ देना। जब हमने कोई चीज़ दी, इनपुट की कंप्यूटर को, फिर देन प्रोसेस होकर उसका रिजल्ट हमें देगा, तो क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें देखें हार्डवेयर रेफर्स, पहले तो हार्डवेयर आ रहा है, ठीक है। हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील, द CPU, मॉनिटर, LCD, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, उन पार्ट्स को कहते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच और फील कर सकते हैं। जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। देखिए इसे बताया जाए, CPU, मॉनिटर, LCD, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। अब मेन पार्ट्स क्या होते हैं सब हार्डवेयर में से, मेन पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास CPU हो गया, LCD हो गई, कीबोर्ड हो गया एंड माउस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आता है। एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे काम को ईजिली जो हमें कोई काम करना हो, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना हो, डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम ईजिली अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। उसमें सब ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, सब चीज़ें मतलब आसानी हमारी आसानी के लिए होता है। उसमें सब इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती है, हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है, जैसे हमें डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो उसके लिए हम MS ऑफिस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें कोई ग्राफिक्स का काम करना है तो एडोब फोटोशॉप और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरह हम वो इंस्टॉल करते हैं अगर हमें नीड हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनपुट क्या है। हमारे पास सवाल आता है कि हमने आगे पढ़ा कि कोई चीज़ हम कंप्यूटर को देंगे तो देंगे कैसे देंगे भाई, कंप्यूटर एक पूरे प्रोसेस होता है, वो देखिए आपको समझा रहे हैं। इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विद द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। कॉमन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। हम कीबोर्ड के ज़रिए अपना डेटा देंगे कंप्यूटर को, माउस के ज़रिए अपनी कमांड को हम आगे बढ़ाएंगे। जब माउस से क्लिक करेंगे तो कमांड हमारी आगे होगी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक प्रोसेसिंग डेटा, ठीक है। क्या है हमारे पास, प्रोसेसिंग डेटा। जब हमने डेटा इनपुट कर दिया, ठीक है, डेटा इनपुट करने के बाद तो प्रोसेस होता है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और कंपेयरिंग डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज द एक्शन दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। आप देखें इसका आपको नीचे पूरा बताया गया इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। पहले डेटा इनपुट होगा, फिर CPU में प्रोसेस होने के बाद देन फिर स्टोरेज, आपके नीचे स्टोरेज में जाएगा, देन फिर उसका आउटपुट हमें देगा। देखिए आपका एग्जांपल है नीचे,
85 आपके पास क्या है, इनपुट है, 70 क्या है आपके पास, इनपुट है, ठीक है। अब बीच जो प्लस है वो क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस होके फिर देन उसका मीनिंगफुल मतलब हमें उसका एक्चुअल जो आंसर है वो हमें दे दिया उसने 155, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आउटपुट स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होती है हमारे पास, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर, द डेटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज स्टोर्ड ऑन इट्स हार्ड डिस्क, द हार्ड डिस्क CD-ROM, DVD एंड USB आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमारे पास हमें बहुत सारा अगर कोई ऑफिस वगैरह है मतलब उसमें डेटा बहुत सारा स्टोर होता है, जहाँ पे मतलब काम हो चीज़ों का, मतलब कोई ऑफिस में कोई डेटा एंट्री का काम हो, बट अगर कोई भी काम हो जिसमें डेटा स्टोर करना हो हमें, ठीक है, तो उसके लिए जो है क्या होता है, कंप्यूटर में को हार्ड डिस्क होती है, इसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। हम चाहते हैं अगर मिसाल है कंप्यूटर की कभी विंडो करप्ट हो गई या हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो आपका डेटा मतलब रिकवर तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगी इसमें। या आपको अगर ऑफिस में काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर में ऑफिस के, तो आपको ऑफिस के कंप्यूटर में काम करो, फिर आपके पास आप चाह रहे हो वही काम घर जाके उसी को कैरी ऑन करूँ मैं, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास हार्ड डिस्क में फिर आपकी हार्ड डिस्क निकाल के ले जाएंगे कंप्यूटर की, नहीं तो फिर उसके लिए क्या होता है एक बेटर USB होती है। USB मतलब चीज़ आपने काम ऑफिस में किया उसको आपने कॉपी करके अपने घर में लेकर के जो काम आपने ऑफिस में मतलब आकर किया तो उसी को वहाँ से कंटिन्यू कर लिया घर में आसानी से, ठीक है। अब CD होती है, CD में भी हम कॉपी कर सकते हैं लेकिन CD राइटर होगा तो ही वो कॉपी होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं, आउटपुट डिवाइस, the result given by computer after processing data is called as output. The output device that shows or plays the result after the input has been processed, monitor, printer, speaker are example of output device, ठीक है। अब आउटपुट क्या होता है, देखिए पहले तो हमने डेटा इनपुट कर दिया, फिर वो प्रोसेस होता है कंप्यूटर CPU में, फिर देन उसका आउटपुट, इससे मैंने लिखा मैंने में सिकंदर, ठीक है। लिखा कहाँ से, मैंने कीबोर्ड से लिखा, देन प्रोसेस हुआ CPU से। अब रिजल्ट मुझे कहाँ देगा, मॉनिटर पे मुझे लिखा हुआ आएगा ना मेरा, तो जो चीज़ शो हो हाथ में शो हो मतलब पेपर की सूरत में हो या स्क्रीन पर शो हो, दैट्स कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। अब जो मैंने लिखा था वो प्रोसेस होके मॉनिटर पर मुझे शो हो रहा है तो क्या है वो आउटपुट है। तो मॉनिटर एग्जांपल है किसकी, आउटपुट की, ठीक है। अब प्रिंटर, जब मुझे कोई चीज़ चारों में जो मैंने लिखा है उसको प्रिंट आउट की सूरत में, पेपर मेरे हाथ में हार्ड कॉपी है, ठीक है। जो स्क्रीन पर नुमाया शो होता है उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी होती है, और जो हमारे हाथ में पेपर की सूरत में है उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी, ठीक है। तो प्रिंटर के जरिए मैं जो मैं लिखा है वो मैं उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। स्पीकर, जिस तरह मैं माइक में बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप स्पीकर से सुन रहे हैं मेरी आवाज़, तो वो क्या है, आउटपुट। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी, तो जितनी थ्योरी की जो बेसिक थी वो मैंने आप लोग को सब क्लियर कर दिए सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।